दोस्तों, धूप और छाँव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है? आज इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम ये जान जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में बिमल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि अभी तक वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले उसे दूसरों का उदाहरण देके उसे ताना मारते थे और कहते थे, क्यों वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी बिमल कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते, तुम क्या कर रहे हो भाई आजकल? और उसे ये कहने में बड़ी शर्म महसूस होती कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता रहता और भगवान को दोष देता रहता। एक दिन उसने नगर में एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो दुखों के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है। वो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में बैठकर रोते रह सकते हैं। बिमल भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। बौद्ध भिक्षु ने बिमल से पूछा, क्या दुख है तुम्हें? बिमल ने अपनी सारी परेशानी बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, तब मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए। बिमल सोच में पड़ गया, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख मैं जो झेल रहा हूँ ये दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर बिमल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे बहुत पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसकी कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, जब तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे जीवन में, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये सारी बात बिमल के मन में बैठ गई और अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय वो इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता कम कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ उसने षड्यंत्र रचना भी शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन के सारी वस्तुएं होने के बाद भी
उसे किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन विमल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तभी मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख हैं। मैं रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता हूँ। विमल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? विमल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सकारात्मक करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब भी ये मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। विमल फिर से आश्चर्यचकित हो गया। क्या ये असली दुख नहीं है? असली दुख और होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। विमल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। विमल ने ऐसा ही किया और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे विमल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसे अपने मित्रों द्वारा ही प्राप्त हुआ था। वो सोचता था कि बुरे समय में उसके मित्र उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उसे दिया हुआ उधार धन मांगने लगे। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर चले गए। उसके पिता उसके गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे के वजह से वो पूरी तरह टूट चुका था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तब वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान कर देंगे। विमल गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा, मेरे दुखों का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य ही कर दूंगा। विमल ने कहा, असली दुख, क्या होता है ये असली दुख गुरुदेव? अब मेरे जीवन में जो घट रहा है क्या वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। विमल ने कहा कि जो लोग तुम्हारे तरक्की के पीछे तुम्हारे साथ साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, तुम्हारे असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करना चाहिए गुरुदेव। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पैर के नीचे गड्ढा खोदकर वो घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वो घड़ा उन्होंने विमल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। विमल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर वहाँ से चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था।
उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने भी अच्छे हैं, कितना भी अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सबके आता है। तो विमल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। विमल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया, वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की। विमल ने जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो संपत्ति लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। विमल का मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने विमल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? विमल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी हैं, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और इसी कारण मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मरना ही है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहता और ना ही कोई आगे भी रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। विमल ने कहा कि गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का किसी के उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुंह से ये बातें सुनकर विमल वहाँ से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या है, क्या करने आए हैं यहाँ? क्या जीवन में उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का अर्थ है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद वो वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो असली दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें यहाँ क्या प्राप्त करना है। विमल ने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। विमल ने कहा, गुरुदेव, सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र शत्रु, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या ये सब इकट्ठा करके हम कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? विमल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जो भी इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं पर उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में लिपटे पड़े हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिन्हें जिंदगी भर दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वास्तव में वो दुख है ही नहीं।
इसीलिए यहाँ किसी को अपने दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरे परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहले समस्या में रो पड़ते थे, वैसे ही वो दूसरे समस्या में भी रो लेते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वो है मृत्यु, पर वो भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इन समस्याओं का अगर एक समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए जीवन से मत चले जाना। विमल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसे ही निकलते हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम अपने आप को इकट्ठा कर लेते हो, एकत्रित हो जाते हो, तब तुम जो भी करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। विमल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे दुखों का निवारण कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को समझूंगा, अपने आप को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो बेकार की चीज़ों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उस परम दुखों तक ले जाना चाहता है जिससे हम अपने जीवन में परम ज्ञान की अनुभूति कर पाएंगे। इंसानी शरीर का परम दुख यही है कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, अगर हम तब अपने आप से सवाल करें कि हम क्यों हैं, क्या है, तभी हम अपने जीवन में ध्यान की तरफ, अपने आप को समझने की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस कहानी से प्रेरणा अवश्य ही मिली होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।